बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोलंबो मेज़बानी कर रहा है आईसीसी ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जहां टीम पाकिस्तान फातिमा सना की क़यादत में अपना पहला मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेल रही है। उधर दूसरी तरफ टीम पाकिस्तान लाहौर में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के 2 टेस्ट मैचों के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर, साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप इन दिनों कदाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है। पाकिस्तान टीम ने जिस 18 रुकनी टीम का ऐलान किया है, उसमें मुस्तकिल स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, साजिद खान, नोमान अली के साथ फैसल अकरम और आसिफ आफरीदी को भी रखा गया है। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम भी टेस्ट, वनडे और T20 टीम का ऐलान कर चुकी है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप सीरीज़ से पहले जनूबी अफ्रीका को बड़ा धचका लग चुका है। टीम के कप्तान टेम्बा बवूमा पिंडली की इंजरी के सबब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। उन्हें इंजरी इंग्लैंड के दौरे पर पेश आई और डॉक्टर्स ने 6 से 8 हफ्ते उनको आराम का मशवरा दे दिया है। अब पाकिस्तान में क़यादत की जिम्मेदारी एडन माकरम के कंधों पर होगी। जनूबी अफ्रीका के स्पिन डिपार्टमेंट में भी अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। पहली पसंद के स्पिनर केशव महाराज को कूल्हे की इंजरी का सामना है और वो दूसरे टेस्ट में टीम को दस्तयाब होंगे। इसीलिए ऑफ स्पिनर साइमन हामर को टीम में बुलाया गया है, जो मार्च 2023 के बाद पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। उनके साथ मेथुसामी और सेब्रीन को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। पेसर्स में कगिसो रबाडा, मार्को जेंसन और वेयान मल्डर जनूबी अफ्रीका की रफ्तार को सहारा देंगे, जबकि नौजवान डेविड ब्रिस और ज़ुबैर हमज़ा को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। लुंगी एंगडी को कंडीशन के सबब टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। जनूबी अफ्रीका ने जून में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की ट्रॉफी क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में जीती थी। अब पाकिस्तान का दौरा उनके टाइटल के दिफा का पहला इम्तिहान होगा, जहां स्पिन साजगार विकेटों पर खेलना मेहमान टीम के लिए कड़ा चैलेंज साबित होगा। जी तो जनाब, सीधा चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जनूबी अफ्रीका की तैयारियों, जनूबी अफ्रीका के मसाइल, जनूबी अफ्रीका के स्क्वाड के हवाले से जो हमने गुफ्तगू की है। राशिद लतीफ़ साहब, क्या देख रहे हैं आप? अमूमन हो ये रहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की कंडीशन रखते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, वहाँ पर सीम एंड स्विंग का आपको सामना करना पड़ता है, जनूबी अफ्रीका में जाते हैं, हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक्स मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, पाकिस्तान अपनी कंडीशंस को यूटिलाइज़ करे, और जनूबी अफ्रीका के लिए आप देख रहे हैं उनके लिए ये आसान होगा या नहीं? जी बिल्कुल, अपनी कंडीशन को इस्तेमाल करना चाहिए जैसे तमाम कंट्रीज करते हैं। और टेस्ट चैंपियनशिप जब से आई है ये इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। हमने लास्ट टाइम किया और कामयाबी मिली। एक टेस्ट हम हारे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हारे, लेकिन उसके अलावा दूसरे जो ममालिक के खिलाफ हम जीते हैं। अब हमें करना ये है कि ये 2 टेस्ट मैचेस बहुत अहम है, पूरा डिसाइड करेगा साउथ अफ्रीका के लिए भी। साउथ अफ्रीका चैंपियन है और यहाँ से अगर 2 हार के जाता है तो अंडर प्रेशर होंगे वो लोग। तो यहाँ पे पाकिस्तान को ये जो मौका मिला है इसको हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। स्पिन अटैक हमारा जोरदार है, मेरे ख्याल से 2 भी खेलते हैं वो इनफ है। साजिद और नोमान जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे लास्ट ईयर, जिस तरह से बॉलिंग की है, दोनों ने आउट ट्रेंडिंग रहे हैं। हम बात कर सकते हैं थोड़ी सी स्क्वाड के ऊपर ना कि 18 रुकनी शायद ज़्यादा है। हमें इसमें यंगस्टर भी लेने चाहिए थे कि अगर टीम हम फ्यूचर के लिए बना रहे हैं ना। मैंने इसमें देखा कि बहुत सारे जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ एक फैसल अकरम है जिनका 2023 का डेब्यू है। बाकी तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर शान मसूद 2007, अब्दुल्ला शफीक 2019, तो इस तरह से अगर आप सबका मवाजना करेंगे ना, पुराने प्लेयर्स हैं सारे। अब 18 प्लेयर्स तो 4 प्लेयर ना यंग होने चाहिए थे कि यार फ्यूचर में हम इनको बनाएंगे। सिर्फ एक प्लेयर है जो कि फैसल अकरम का बताया है। बाकी शायद मोहम्मद अब्बास का है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनको, और फ्यूचर क्या है उनका कि आगे वो श्रीलंका या बांग्लादेश या कहीं पे भी जाती है, उसमें उनका नाम होगा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें राशिद लतीफ़ साहब, यही मैं, अगर आपने अब्बास की बात की, बिल्कुल मेरा भी जहन में यही सवाल था कि अब्बास को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा,
और आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कामरान गुलाम को नहीं रखा, आपने उनको 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड में रखा है। लेकिन सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, आपका तजुर्बा है, आपका मुशाहिदा है, आप 24/7 पाकिस्तान क्रिकेट को, बैनुल अक़वामी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, ये जो कंडीशंस हैं इसके मुताबिक अब्बास की इस स्क्वाड में जगह बनती थी? देखिए, हसन अली की नहीं बनती थी। अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे ना, उनके 2 मैच खेले में 91 का एवरेज है, तो मैं रिवॉर्ड दूंगा। अगर मैं जस्टिस पे होऊंगा, जज होऊंगा, मैं रिवॉर्ड दूंगा उसको, जो बड़े अरसे के बाद आया, खेला, उसने आउट किए, 10 आउट किए, 23-24 का एवरेज है। मैं चाहूंगा कि वो टीम के साथ रहे, आगे जरूरत पड़े ना पड़े वो नहीं है। इवन हसन अली 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ है, तो उसमें उसकी जगह डाल सकते थे, क्योंकि जरूरत तो हसन अली की भी शायद ना पड़े। और इतने सारे फास्ट बॉलर हैं, खुर्रम शहजाद है, आमिर जमाल है, शाहीन शाह अफरीदी है, हसन अली है। अब इसमें से क्या खिलाएंगे? अगर हम जो बात कर रहे हैं, हमने स्टार्ट ही ऐसा लिया कि टर्निंग ट्रैक पे हम 3 स्पिनर से तो जाएंगे, 6 बैट्समैन हो जाएंगे, एक आमिर जमाल हो गया, अगर फर्ज करें विकेट कीपर हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है। तो अब्बास को अनाउंस कर देने में कोई हर्ज नहीं थी, क्योंकि जब भी टीम अनाउंस होती है हम देखते हैं पिछली टीम में कौन था। मीर हमजा था, उसको चांस मिला, थोड़ा बहुत अच्छा खेला, नहीं कर सका, लेकिन उससे खराब परफॉर्मेंस वाले आपने फास्ट बॉलिंग में रख लिए, जिनको खिलाना भी शायद आपको मकसूद ना हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मोहम्मद अब्बास को पहले भी हमने ज्यादती की थी, अच्छे ट्रैक पे भी खेले, हम नहीं खिला पाए, और अभी भी शायद कोई भूल हुई है सिलेक्शन कमेटी से। अच्छा राशिद अजीज साहब, जब मेरे पास इत्तलात आ रही हैं, आज 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच कदाफी स्टेडियम में शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि आपने 1.5 दर्जन खिलाड़ी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए अनाउंस कर दी है, इसमें मज़ीद आप जो है वो 6 खिलाड़ी डाल लेते तो 2 दर्जन खिलाड़ी हो जाते। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं, आप 3 प्लेयर कम करेंगे। अब वो 3 प्लेयर कौन होंगे? आपने साजिद और नोमान के बैकअप के तौर पर जो है वो तजुर्बेकार स्पिनर के तौर पर आसिफ आफरीदी को टीम के साथ रखा है, तो मुझे लगता है वो तो 15 में होंगे। फैसल अकरम नहीं होंगे 18 में। अब उसके बाद चूंकि ये टीम 7 प्रॉपर बैट्समैनों के साथ जा रही है, तो कामरान गुलाम की स्क्वाड में जगह नहीं बन रही, लेकिन उनको 15 में रखा जाएगा और उसकी बुनियादी वजह कंकशन रूल है। अच्छा, अब और मज़ीद कौन ड्रॉप होगा? अब ये जो साइड मैच हो रहा है, आपने T20 की परफॉर्मेंस पर शाहीन आफरीदी को टीम में रख लिया है। शाहीन आफरीदी, हसन अली, इनमें से कोई एक पाकिस्तान टीम का हिस्सा होगा। इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? देखिए, शाहीन जब आए ना, उनको देखिए, वो तो खेलने के लिए आए, उनको अनाउंस नहीं किया गया। जो परफॉर्मेंस रही है, हम ठीक है, हम कहते हैं कि 5 टेस्ट चले, परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त तो डिफरेंट शाहीन लगा है हमें। यूएई में जो बॉलिंग की है 140 प्लस, यही तो हमें रिक्वायरमेंट थी। तो मे भी इस वजह से सिलेक्शन कमेटी ने इन पर एतमाद किया है, इनको लेके आते हैं 18 में, और फिर पिच देख के शायद कप्तान शान मसूद इनका फैसला करेंगे। इसीलिए ये होंगे शायद 15 के स्क्वाड में इनको होना चाहिए। हसन अली शायद ड्रॉप हो जाए, और फैसल अकरम का आप जैसे कहा, वो एक आध बैट्समैन होगा। रोहिल नजीर होंगे कंकशन रूल के मुताबिक, अगर वो खेल उनको ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से 15 से 14 प्लेयर्स होने चाहिए, जो कि ज़्यादा बेहतर होता है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हो रही है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचों के हवाले से पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर से जिंदा दिलों के शहर लाहौर के कदाफी स्टेडियम में शुरू होगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर भी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने आखिरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के फाइनल में क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त देकर चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया था। जनूबी अफ्रीका की टीम इस साइकिल में 12 टेस्ट मैच खेली, जिनमें 8 में उन्हें फतह मिली, 3 में उन्हें नाकामी हुई और 1 मैच ड्रॉ पर ख़त्म हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता टेस्ट चैंपियनशिप में इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और वो टेबल पर आखिरी नंबर पर रही, जहां 14 टेस्ट मैचों में वो महज 5 टेस्ट मैच जीत सके और 9 में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के होम ग्राउंड पर आखिरी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ पर नज़र डालें तो इसमें कारकर्दगी कुछ मिली जुली सी दिखाई देती है। दिसंबर 2022 में इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेली, जहां पाकिस्तान को वाइट वॉश शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लिया और नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए कीवी टीम से दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ पर इख्तिताम पजीर हुए। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान पर आई और उनको तारीख रकम करने का मौका मिला और पाकिस्तान को पहली मरतबा टेस्ट सीरीज़ में न सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ा, बल्कि 2-0 से क्लीन स्वीप भी सामना करना
पड़ा टीम पाकिस्तान को। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना मिजाज तब्दील किया, आकिब जावेद की सरबराही में स्पिन ट्रैक बनाए गए और इंग्लैंड को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त दी। अलबत्ता वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जनवरी 2025 में खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज़ में यह फार्मूला चला नहीं, 1-1 से सीरीज़ बराबरी पर ख़त्म हुई। एक बार फिर चलते हैं पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब की तरफ। राशिद लतीफ़ साहब, आदादो-शुमार का खेल कहते हैं क्रिकेट को, तो ये जो नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लास्ट 5 टेस्ट सीरीज़ में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी का जो मवाजना पेश किया है, और फिर आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में जो लास्ट साइकिल था जहां जुनूबी अफ्रीका चैम्पियन बना, 9 टीमों में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर आई, इस बार आप क्या कहानी देख रहे हैं? देखिए, लास्ट टाइम जब हुआ इंग्लैंड की टीम आई थी, उस वक्त तक पाकिस्तान के चांसेस थे कि टॉप रैंकिंग में आ सकती थी। इसमें टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग हो या पॉइंट्स टेबल हो, उसके अंदर अच्छा मौका था। तो वहाँ पे हम मैच हारे, 1 हारे 2 जीते। उससे पहले शायद मुझे सही से याद नहीं, शायद उससे पहले बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच जो हारे, वो हमें डैमेज कर गए थे। वो किसी को भी तवक्को नहीं थी कि हम होम ग्राउंड पे 2 टेस्ट मैचेस हार जाएंगे। नो डाउट बांग्लादेश बहुत ही अच्छा खेल है, वो उन्होंने की बॉलिंग हमने अंडर एस्टिमेट की थी। वो 2 टेस्ट मैच, फिर उसके बाद इंग्लैंड का, फिर उसके बाद हमने चेंज किया, सब कुछ ही चेंज हो गया। हमने टीम चेंज की, फिर आकिब जावेद ने कमान संभाली और उसके बाद हम 2 टेस्ट मैचेस जीते। वेस्ट इंडीज वाला भी 1 टेस्ट मैच, वो भी थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, पाकिस्तान को वहाँ पे हारना नहीं चाहिए। स्पिन ट्रैक पे वेस्ट इंडीज से हम हार गए, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। हमें टेस्ट क्रिकेट में बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमारी कभी कभार पेसर्स पे, जिस पे हम डिपेंड करते हैं सालों से, वो हमें बहुत अच्छे नहीं मिले टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। हाँ, स्पिन डिपार्टमेंट पे जिस पे हम रिलाई नहीं किया, उन दोनों ने हमें टर्निंग ट्रैक पे बताया कि वाकई में अभी उनके अंदर एक्सपीरियंस भी है, जान भी है, और वो पाकिस्तान को मैचेस जिता सकते हैं और जितवाए। मैं साजिद की और नोमान की बात कर रहा हूँ। हमें लास्ट सीजन के बाद देखते हैं, अब और वही प्लेयर्स हैं या अगर आप देखेंगे कोई चेंजेस वैसी नहीं आई है, वही प्लेयर्स हैं, जिसमें कुछ की परफॉर्मेंस ठीक है, नॉर्मल है, कुछ की नहीं है। नोमान के देख लें, आउटस्टैंडिंग 43 विकेट 5 मैचेस में देखें। साजिद, अब ये 2 लीड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, लीड कर रहे हैं, और इनको दोनों को हमने बहुत ज़्यादा ज़ाया किया, मेरा ये समझता है। सलमान अली आगा ने भी बॉलिंग की है, अबरार से जो तवक्कुआत थी उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। लेकिन टॉप 2 बॉलर्स को आप देखें स्पिनर्स में, ये 2 हमें जो जीते हैं, वो इन दोनों की वजह से जीते हैं। इसके अलावा अगर हम फास्ट बॉलिंग में देखते हैं, उसमें अब्बास थोड़ा सा नुमाया रहे, 2 मैचेस उन्होंने खेले, और शहजाद थोड़ा सा नुमाया रहे, खुर्रम शहजाद 6 मैचेस में 20 विकेट ली उन्होंने। मीर हमजा अब वो टीम का हिस्सा नहीं है, 30। नसीम शाह 4 मैचेस में 15 विकेट। आमिर जमाल अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। शाहीन शाह आफरीदी 12 विकेट 51 का। हसन अली की तरफ जाते हैं तो उनकी भी 2 मैच में 91 का है। तो ये हमारे पास बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग में हमें मेहनत की ज़रूरत है। चलें, ये 5 मैचेस वो थे, कुछ मैचेस ऐसे थे जो कि टर्निंग ट्रैक के ऊपर थे, शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे। तो बैटिंग और मिडिल ऑर्डर बैटिंग, टॉप ऑर्डर और ये फास्ट बॉलिंग जो कि हमारे जीतने का जरिया बनते थे, वो मिसिंग हो गई है टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान। हमें डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ये तो आपने नंबर्स के साथ आदादो शुमार शेयर कर लिए, कारकर्दगी का आपने खुलासा पेश कर दिया, लेकिन अब एक इंतहाई अहम इशू, और वो इशू ये है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट ग्राउंड के बाहर खेली जा रही है, शह सुर्खियाँ बन रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वीडियोज़ पे वीडियोज़ बन रही हैं। ये जो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है साल 2025-26 का, हम एक तरफ ये मैसेज दे रहे हैं अपने क्रिकेटर्स को कि जी आपका NOC हमने होल्ड कर लिया है और आप जाके फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट दीजिए और अपनी कारकर्दगी को बेहतर कीजिए। बेहतरीन, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कंधे पे हाथ रखा है टेस्ट कैप्टन शान मसूद के, एक तरफ आप खिलाड़ियों को कह रहे हैं कि आप 4 डे क्रिकेट को रिस्पेक्ट दीजिए, और दूसरी तरफ आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इसकी नफ़ी दिखाई दे रही है। 10 टेस्ट मैचों में साजिद और नोमान के 80 आउट हैं इस वक्त। ये बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है,
लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में आपने अपने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट ना देकर, शामिल ना करके क्या पैगाम दिया? और आपको लगता है कि इस टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए, टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को जो है कम से कम 6 प्लेयर को, 8 प्लेयर को बी कैटेगरी में रखना चाहिए? जी बिल्कुल, ये यहीं से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो टेस्ट क्रिकेट टॉप आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले उस सवाल का जवाब दे दूं, एनओसी का है। एनओसी का जो जिसको दे दी है ना, तो नेक्स्ट जो लाएमल आपका होता है नेक्स्ट ईयर का, उसमें आप कुछ चाहिए कि हम नेक्स्ट ईयर हमारा ये प्लान है, हम इस तरह से जाएंगे। जिसको दे दी ना, जुबान दे दी है, ये जुबान ही है ना एक तरह से, उसके लिए ये क्रिमिनल एक्ट में आ जाता है कि आपने यार एक कंट्री को आपने बोल दिया कि उन्होंने फिर इंतजाम कर लेते हैं, फिर बाद में उनकी नेगोशिएशन चल रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी की, बिहाइंड द सीन चल रही है और कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये जो सवाल है ना आपका, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी क्रिकेट के लिए, जहाँ पे हम बात करते हैं कि इमाम उल हक को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो टीम का हिस्सा है, और कि ये आपके कामरान गुलाम टीम का हिस्सा है, रोहिल नज़ीर और कुछ और प्लेयर थे जो कि टीम का हिस्सा है, फैसल अकरम है, आमिर जमाल है, आसिफ आफरीदी हैं और रोहिल नज़ीर, ये हिस्सा हैं। अब इसमें अहम जो चीज़ है, आपने जो बात की कैटेगरीज की, देखिए कैप्टन को ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारा जो कैप्टन है शान मसूद हैं और वो डी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब डी कैटेगरी वाला सबको लीड कर रहा है, आपके टॉप प्लेयर को जो बी में है या सी में है, उनको लीड कर रहा है एक डी कैटेगरी वाला। तो यहाँ पे शायद जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उनसे भूल हुई है, और जिसमें आप जो बात कर रहे हैं टेस्ट की, अगर अबरार को आपने बी दिया है, अबरार और सारे बराबर कर दिया आपने, बी वाले सारे बराबर कर दिए, जिसमें क्वेश्चन मार्क हसन अली का भी आ जाता है ना। हसन अली ने जितने ओवर किए ना, उतने तो नोमान ने आउट कर दिए। तो ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि साजिद खान ने और नोमान ने जो परफॉर्मेंस दी है, उनको अच्छी कैटेगरी में देना चाहिए। टेस्ट को ना इतनी अहमियत दे नहीं रहे हम लोग, शायद इसी वजह से मोस्टली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हमारे वाइट बॉल के प्लेयर है। मोहम्मद वसीम जूनियर तो मैच ही नहीं खेले, कोई एक आध खेले होंगे लास्ट ईयर, एक आध अभी खेले होंगे। इसी तरह शादाब भी लास्ट ईयर तो खेले ही नहीं, इस साल कुछ मैचेस खेल गए थे। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर 30 प्लेयर को हम देखें ना, 18 टीम का अनाउंस करना या 30 का, इसका मतलब है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है विद इन द बोर्ड एंड सिलेक्शन कमेटी। 3, 4, 5 जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो बाई फोर्स आ रहे हैं। तो जहाँ पे आप कहते हैं ए कैटेगरी हमारे पास लड़के नहीं है, ख्वातीन में आपने ए कैटेगरी 4 बच्चियाँ दी हुई है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ये देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में हमें वैल्यू अगर लेके आनी है, इसकी फीस अगर 10 लाख है उसको 20 लाख करते। हारने जीतने की बात नहीं है, वैल्यू देने की बात है। आज हार रहे हैं, यही लड़के खेलेंगे, नए लड़के आएंगे और हम आगे की तरफ जाएंगे। इस पर रिव्यू करना चाहिए पीसीबी को कि टेस्ट क्रिकेटर्स को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। चले, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और खुलकर उन्होंने गुफ्तगू की पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के हवाले से, पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से, एनओसी के मामले पर अपनी राय का इजहार किया। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।